एक सज्जन बोला, गुरुजी हमारा मन नहीं लगता भक्ति में। आपका भी नहीं लगता होगा। हमने कहा कि सुनो, तुम भगवान का भजन कितना समय में पूरा कर लेते हो? भगवान को कितना समय देते हो? बोले गुरुजी हम एक माला जपते हैं 5 मिनट लगता है। एक माला जपता हूं 5 मिनट लगता है, और उस 5 मिनट में भी 50 बार हमारा मन भटक जाता है। गुरुजी बताइए मन क्यों भटकता है? मैंने कहा जरा सुन, 24 घंटे में 5 मिनट भगवान को देता है, बचा कितना? 23 घंटा 55 मिनट। 23 घंटा 55 मिनट तू किसे देता है? बोले संसार को देता हूं। मैंने कहा 23 घंटा 55 मिनट तू जिसको देता है, तेरा मन वहीं तो जाएगा। 5 मिनट तू जिसको समय दे रहा है, वहां तेरा मन कैसे जाएगा? भक्तों, आप संसार को ज्यादा टाइम देते हो, भगवान को टाइम कम देते हो, इसलिए आपका मन सबसे अधिक भटकता है। आप समय ज्यादा दीजिए भगवान को। मैं ये नहीं कहता कि दिन रात माला ही जपते रहो, ना ना, काम करते हुए भी परमात्मा का स्मरण कर सकते हो। काम करना बुरा नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं रोकता काम करने से। काम करो, पैसा खूब कमाओ, और पैसा बहुत कमा करके धर्म के काम करो, अच्छे अच्छे आयोजन करो ताकि जन कल्याण हो। भक्तों ध्यान दीजिए, 23 घंटा 55 मिनट आपने जहां लगाए हैं वहां मन रहेगा कि 5 मिनट जहां लगाए हैं वहां रहेगा? बोलो। मन भटकता है, सबको पता है, लेकिन इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि आपका मन संसार में ज्यादा डुबकी लगाता है, संसार के ज्यादा हिचकोले खाता है, इसलिए संसार की तरफ भागता है। जिस दिन आप अपने मन पे परमात्मा को बिठाकर दिन रात परमात्मा के बारे में सोचते रहें, एक प्रेमिका अपने प्रेमी के बारे में सोचती है, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के बारे में सोचता है, और जब वो सोचता है तो मैं कह सकता हूं कि उसे सपने में प्रेमी और प्रेमिका दिखती होगी और दिखता होगा। आप जिसके बारे में ज्यादा सोचते हैं, जिसके ख्यालों में ज्यादा खोते हैं, आपको वही बार बार दिखाई पड़ता है। आप परमात्मा के ख्यालों में खो जाएंगे, अपने आप आपका मन परमात्मा की ओर अग्रसर हो जाएगा, बढ़ जाएगा आपका मन। आप संसार को कम समय दीजिए। मन को यदि वश में करना चाहते हो, याद रखना भक्तों, मन ही आपको पार लगा सकता है और मन ही आपको डुबा सकता है। आपको डूबना है तो मन संसार में लगाओ, और पार होना है भवसागर से तो मन भगवान में लगाओ। अच्छा एक बात बताओ मैया, बंधन किसका है? बंधन किसका है? बंधन शरीर का है कि मन का है? बंधन किसका है? शरीर तो बंधता नहीं है। शरीर बंधता है कभी क्या? शरीर तो मुक्त है। शरीर कहीं बंधा नहीं है, किसी से बंधा नहीं है। मर जाओगे तो हमें गाड़ दिया जाएगा, हमें जला दिया जाएगा, हमें नदी के किनारे फेंक दिया जाएगा। शरीर की यही दुर्दशा है, यही गति है। तो शरीर किसी बंधन में नहीं बंधता। अच्छा शरीर कहता है कि ये मेरा है? कौन कहता है कि ये मेरा है? शरीर कभी नहीं कहता कि ये मेरा है। वो कौन है जो कहता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है? बताइए। आपका मन कहता है ये मेरा है और ये मेरा नहीं है। मन का साथ बुद्धि देती है। शरीर ऑलरेडी मुक्त है। जब आप पैदा हुए थे ना, आपका मन कहीं नहीं लगा था, आप कहीं बंधे नहीं थे। बड़े होते गए, माया मोह में उलझते गए, मन बंधन में बंधता गया। शरीर नहीं बंधा है, मन बंधा हुआ है। अब मन को थोड़ा सा खोल देना है, और जिस दिन मन को संसार के बंधन से खोल दोगे, उस दिन ये मन भगवान में जाकर मिल जाएगा। और भगवान में जिस दिन मन लग जाएगा, आप स्वतः मुक्त हो जाएंगे। आप बंधन में थे ही नहीं, बंधे नहीं हो आप। आपने बंधा हुआ मान रखा है अपने आप को।
मैं हमेशा एक दृष्टांत दिया करता हूं। एक धोबी ने अपने गधे को एक पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। रोज वो गधे को उस पेड़ से बांधता था। आज धोबी गधा को बांधने की रस्सी घर में भूल आया, अब वो गधे को बांधे कैसे? एक महात्मा जी निकले, बोला धोबी परेशान क्यों है? धोबी बोला महाराज गधे को बांधने की रस्सी घर में भूल आया हूं। महात्मा जी बोले से झूठ मूठ का बांध दे, ये गधा है। धोबी ने उसके गले में हाथ डाला, झूठ मूठ का पेड़ में लपेट दिया, गधे को लगा मैं बंध गया। गधा 3 घंटे खड़ा रहा, धोबी कपड़ा धुल करके और जब गधे के ऊपर रखा और मारा डंडा, गधा चल, अब गधा आगे ही ना बढ़े। गधा को लगा मैं बंधा हुआ हूं। गधे को बहुत मारा धोबी, पर गधा आगे ना बढ़ा। महात्मा जी आए, गधा रोने लगा, महाराज क्या मंत्र पढ़ा, मेरा गधा तो आगे ही नहीं बढ़ता। क्या मंत्र पढ़ दिया आपने? महात्मा जी बोले से तूने खोला कि नहीं? धोबी बोला बांधा ही नहीं था तो खोलूं कहां से? मैंने इसे बांधा ही नहीं था, खोलूं कहां से? अरे महात्मा जी बोले बांधा नहीं था तो क्या हुआ? बांधने का नाटक तो किया था, खोल मत, खोलने का नाटक तो कर। और जब गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, पेड़ से हाथ डाल करके उसे खोलने का जैसा ही काम किया, गधे को लगा मैं खुल गया, गधा चल पड़ा। गधा बंधा हुआ नहीं था, लेकिन अपने आप को बंधा हुआ मान रहा था, है ना? ऐसे ही हम और आप कौन है? कौन है? हम और आप भी उस गधे की तरह हैं जो बंधे नहीं हैं संसार से, पर मान बैठे हैं कि हम बंधे हैं। महाराज जी हम तो घर के काम धंधे से, जिम्मेदारियों से बंधे हैं। अच्छा कल आपकी मौत आ जाए, आपकी आज मौत आ जाए तो आप कहोगे यमराज से कि थोड़ा रुको मैं काम निपटा लूं? आपको जाना पड़ेगा, मतलब आप बंधे नहीं हो, आप फुर्सत हो, जब बुलावा आए जाना पड़ेगा। मान बैठे हो, मन ने मान लिया है कि आप बंधे हुए हो, और यही बंधन है। जिस दिन मन मान लेगा कि मैं बंधा हुआ नहीं हूं, उस दिन आपकी मुक्ति हो जाएगी। यही तो मुक्ति है। जबरदस्ती बंधे हो आप तो स्वतः मुक्त थे, मुक्त हो, लेकिन बांध मन ने। क्या बताऊं, ये मन परेशान करता है। मन माया में लग जाता है, मन पैसा समेटने लगता है, मन कहता है मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास बंगला हो, मेरे पास ये हो, मेरे पास वो। अरे मन ने इतना परेशान कर रखा है, जीना हराम कर दिया इस दुष्ट मन ने। आप पड़ोसी से परेशान नहीं हो मैया, आप अपने मन से परेशान हो। बुढ़ापा आ गया, फिर भी मन कहता है कि मेरे अभी घर नहीं है, एक घर हो जाता, बेटा बहू के लिए बढ़िया हो, फिर मैं आराम से मरती। मन की इच्छाएं, मन का पेट है कि गेट है राम जाने, पेट भरता नहीं। आपके पति ने बढ़िया सी आपको साड़ी दिलाई, मन बड़ा खुश हो गया। पड़ोसन का बड़ा सा हार देखा तो इच्छा हुई यार हमारे को भी ऐसा मिल जाता। पहले साड़ी से खुश थी, लेकिन हार देखकर लगा हमारा भी होता। फिर हार के बाद इच्छा भाई नहीं उसकी गाड़ी आई है, हमारे भी घर में गाड़ी होती बढ़िया सी, हम भी गाड़ी में घूमती। इसका मतलब है मन। अच्छा गाड़ी की इच्छा शरीर को थी कि मन को थी? घर की इच्छा शरीर को थी कि मन को थी? बोलो। मन को इच्छाएं होती हैं, ये मिल जाता, ये मिल जाता। अरे मन को आपने संसार में लगा रखा है, ये मिल जाता, ये मिल जाता। जिस दिन मन को सही जगह पर लगाओगे कि भगवान के चरण मिल जाते, भगवान का दर्शन मिल जाता, उस दिन मन सही जगह पर लग जाएगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। जिंदगी पूरी हो जाती है, समय पूरा हो जाता है, अरे उम्र पूरी हो जाती है, लेकिन मन की इच्छाएं कभी पूरी
मन की इच्छाएं पूरी करते 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 बुढ़ापा आ गया। अरे बुढ़ापा के बाद मृत्यु आ गई, लेकिन मौत के पहले क्या मन का पेट भरा? आप कल मरने वाले हो, और यदि आपको पता चल जाए कि आप 5 साल और जिंदा रहोगे तो 5 साल आप और काम करोगे, और उन 5 साल में भी आपका मन नहीं भरेगा। भरेगा? इसलिए कहता हूं कि मन को बंधन से खोलो। संसार के बंधन में ये उलझा है। आपका मन संसार में बंधा है, और कितनी भी भक्ति कर लो, कितना भी माला जप लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे? एक नशेड़ी भांग का नशा करके 4-5 लोग नाव में बैठे, रात के 11 बजे भांग वांग चढ़ा के, और नाव में बैठ करके रात भर नाव चलाई। रात भर नाव चली, चलती रही नाव। सुबह होने को आई, भंगेड़ियों की भांग उतरी, नशा उतरा। उनको लगा यार नाव तो बहुत दूर आ गई होगी। ध्यान से देखा तो नाव कहीं नहीं पहुंची, जहां बैठे थे वहीं है। अरे तो रात भर नाव चली, वो मेहनत कहां गई? बोले नाव पर बैठकर तुमने नाव चलाई थी, लेकिन नाव खूंटे से बंधी थी, उसे तुमने खोला नहीं था, तो जहां चले थे वहीं हो, जहां से चला वहीं खड़ा है। ये हालत हम सबकी है। नाव बंधी है खूंटे से और नाव को चलाए जा रहा है। मन बंधा है संसार के खूंटे से और माला फेरे जा रहा है। मेरे भाई, माला फेरने से क्या होगा? पहले मन को संसार के खूंटे से खोल, तब तेरी जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ेगी, नहीं तो वो तो स्थायी है। खोल उसे। माया में जो लिपटा हुआ मन है, इसे खोल। कब खोलोगे? 24 घंटे में 23 घंटे भगवान को भूल के संसार का काम करना चाहिए। भूल जाओ भगवान को, 23 घंटे भगवान को भूल जाओ, लेकिन 1 घंटा जब भगवान को याद करने बैठो, उस समय संसार को पूर्ण रूप से भुला दो कि मैं संसार में हूं ही नहीं। 1 घंटा पूरा का पूरा परमात्मा को समर्पित कर दो। पूरा संसार भूल करके परमात्मा का 1 घंटा, 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा, अरे आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट, अरे 15 मिनट नहीं तो 5 मिनट, लेकिन उस 5 मिनट में भी संसार याद नहीं आना चाहिए, यह शर्त है। तब वो 5 मिनट सफल होंगे। भूल जा थोड़ी देर के लिए, मर जाओ कि मैं मर गया संसार से, मैं अलग हो गया। अरे मरने की भी हैबिट डाला करो, रोज मरा करो आप। चलो आज मैं मर गया। एक आदमी बोला शंकर जी शमशान में क्यों रहते हैं? मैंने कहा एक बात बता, तू किसी की शादी में जाता है तब तुझे वैराग्य उमड़ता है कि जब तू शमशान में जाता है तब वैराग्य उमड़ता है? बोलो। जब किसी की मैयत में आप जाते हो, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, राम नाम सत्य। जब आप पीछे जा रहे होते हैं ना मुर्दे के पीछे, यार लग रहा होता है यार एक दिन अपने को भी ऐसे ही जाना है, शमशान में जल के मर जाना, फालतू मोह माया में पंचायत में पड़े हैं। और उसके बाद दिन को मुर्दा फूका, रात को शादी में गया, और जब शादी में गया और फिर जाल मारी और फलाना और ठिकाना देखा, यार मेरी भी होती है ऐसी। क्या जोड़ा है, क्या दुल्हन है, क्या दुल्हा। हमारी भी शादी ऐसी होनी चाहिए थी। थोड़ी देर में वैराग्य, थोड़ी देर में प्यार मोह। ये हालत संसार की है। जब आप किसी के मरने में जाते हो तो वैराग्य उमड़ता हो, जब किसी की शादी में जाते हो तो फिर जहां के तहां आसक्त। इसलिए शंकर जी शमशान में रहते हैं। आप भी आदत बनाओ, 24 घंटे में 1 घंटे के लिए मर जाओ। हम मर गए, हम मर गए संसार के लिए। 1 घंटा जिंदा रह करके, जैसे शमशान में खड़े होकर मुर्दा को जलता हुआ देख करके हमारे हृदय में रोम रोम से वैराग्य निकलता है, ऐसे अपने आप को मार करके और परमात्मा के लिए जीवित करके, परमात्मा के लिए रोम रोम से भगवान नाम का संकीर्तन निकलना चाहिए, परमात्मा का नाम निकलना चाहिए, रोम रोम से परमात्मा की आवाज निकलनी चाहिए। कृष्ण 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 ये रोम रोम से निकलना चाहिए, राम 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 ये रोम रोम से निकलना चाहिए। ये है सर्वोपरि भक्ति। और जब तक इस स्थिति में नहीं पहुंचोगे तब तक सारी क्रिया व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। तीर्थ करना
जाप करना, पूजा पाठ करना सफल तब है जब परमात्मा का दर्शन हो जाए। इतना करने के बाद भी परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ तो सब व्यर्थ ही है सफल नहीं। एक पिता ने अपनी लड़की को बहुत सारा दहेज दिया, बहुत सारा कैश दिया, बहुत बड़ी गाड़ी दी, बहुत बड़ा बंगला नाम पे कर दिया, लेकिन 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 जब वो लड़की पिता के घर से विदा होकर गई तो उसका पति उसको प्रेम ही नहीं करता, उसका पति उसकी तरफ देखता ही नहीं, उसका पति उसका है ही नहीं, उसका कहीं और मन लगा हुआ है। तो बताइए इतना दहेज देना, इतनी बड़ी शादी करना सफल हुई? उसे पति का प्यार नहीं मिला, पति नहीं मिला तो इतना दहेज देना, इतनी बड़ी शादी करना सफल हुआ नहीं। ऐसे ही इतना तीर्थ किया, इतनी बड़ी जिंदगी जी, इतना पैसा कमाया, लेकिन परमात्मा का प्यार नहीं मिला तो सब कुछ व्यर्थ हो गया कि नहीं? सब कुछ किया, जाप किया, पूजा करी, पाठ किया, यज्ञ किया, तीर्थ किया, लोगों से बुराई करी, लोगों से पाप लिया, लोगों को पाप दिया, झूठ बोला, सब कुछ किया, लेकिन क्या हुआ? भगवान मिले? यह हालत वही है कि पिता ने इतना दहेज दिया फिर भी लड़की को सुख नहीं मिला। आपने इतना कुछ प्रयास किया फिर भी परमात्मा नहीं मिले। परमात्मा क्यों नहीं मिले? क्योंकि आपने अपने मन को संसार के खूंटे से खोला ही नहीं। आपके मन में संसार था, जब आप पूजा में बैठते हो ना तो भी संसार नजर आता है। अरे थोड़ी देर के लिए मर जाओ संसार के लिए और परमात्मा के लिए जिंदा रह करके उसकी आराधना कर लो, यही जीवन की सार्थकता है, नहीं तो कुछ भी नहीं।